अस्वी की बात सुनकर समीर सक पका गया और उसने अटकते हुए कहा, क्या क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अस्वी, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुझे देखकर बता सकता हूँ कि तू ठीक नहीं है। बता क्या बात है? समीर, कोई बात नहीं है यार, सच में। अस्विक, देख तू। अभी अस्विक अपनी बात पूरी करता, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने और समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने आरोही और तन्वी खड़ी थी। आरोही ने अब जाकर अस्विक को देखा था। अस्विक भी उसे देख रहा था। तन्वी समीर को देख चिढ़ गई, पर समीर तन्वी को वहां देखकर खुश हो गया। उसे यह समय बात करने के लिए सही लगा। उसने अस्विक की तरफ देखा जो आरोही को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ आया और वो तन्वी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। तन्वी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो उसे ऐसे क्यों और कहाँ लेकर जा रहा है। तन्वी अपना हाथ छुड़वाते हुए समीर से बोली, क्या है? ये क्या तरीका है? वहां से क्यों लेकर आए तुम मुझे? छोड़ो। समीर रुका और तन्वी की तरफ देखकर कहा, वो क्या है ना कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तन्वी, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बोलकर वो जाने लगी तो समीर फिर उसका हाथ पकड़ लिया। तन्वी को यह देखकर गुस्सा आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? समीर, तुम चाहिए मुझे। तन्वी, क्या? समीर सीरियस होकर बोला। तन्वी, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? तन्वी ने एक बार समीर की तरफ देखा, गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला दिया। समीर चलने लगा तो तन्वी ने पूछा, क्या? कहाँ जा रही हो? जो बात करनी है यहीं करो। समीर, देखो यहाँ बात नहीं कर सकते। अगर कोई आ गया और हमें इस तरह अकेले देख लिया तो गलत समझेगा, इसलिए मेरे रूम में चलते हैं। तन्वी, क्या? पर तुम्हारे रूम में क्यों? हम कहीं और भी तो चल सकते हैं। समीर ने अपने हाथों को बांधकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बताओ कहाँ चलना है? या बाहर जाना है क्या? तन्वी, नहीं समीर, तो फिर कहाँ चलना है? तुम्हारे रूम में। पर जहाँ तक मुझे पता है तुम तो आरोही के रूम में रुकी हो और वहाँ तुम आई भी है, तो चले वहाँ? तन्वी ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है चलो तुम्हारे रूम में। तन्वी की बात पर समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। यहाँ बस आरोही और अश्विक ही थे। आरोही को अजीब लग रहा था, इसलिए वो वापस जाने लगी। तभी अश्विक की आवाज से उसके कदम रुक गए। अश्विक, आरोही। अश्विक के बुलाने पर वो वैसे ही खड़ी रही, पीछे नहीं मुड़ी। अश्विक धीरे से चलते हुए उसके पास आया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा आरोही ने अपना सिर झुका रखा था। उसने अपनी हाथों की दो उंगलियों से उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर किया तो वो तड़प उठा। उसने देखा आरोही की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उसे गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, आरोही दो कदम पीछे हो गई। आरोही के ऐसा करने से अश्विक को बुरा लगा। उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। उसने अपना रुमाल निकालकर आरोही की तरफ बढ़ा दिया। आरोही ने पहले उसके रुमाल की तरफ देखा, फिर धीरे से उसे ले लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। अश्विक, जानता हूँ कि मैंने कल ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और तुम्हें अपने गुस्से में बहुत कुछ भला बुरा कहा। शायद मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? अश्विक की बातों पर आरोही ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। वो देख सकती थी कि अश्विक को अपनी गलती का पछतावा है, पर आरोही को भी बुरा लगा था। वो चाह कर भी अश्विक के कहे शब्दों को भुला नहीं पा रही थी। अश्विक ने उसके कैरेक्टर पर, उसके प्यार पर, उसकी और हर्ष की दोस्ती पर इल्जाम लगाए थे। वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती थी? हाँ, उसे उसके गुस्से से डर लगता था, पर वो जानती थी कि अश्विक का गुस्सा ऊपर ऊपर का है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता। वो चाह कर भी उसे दुख नहीं दे सकता। पर जो उसने कल उसे फ़ोन पर कहा था, वो उसे नहीं बुला पा रही थी। आरोही अपने ख्यालों में खोई हुई अश्विक की तरफ देख रही थी। जब अश्विक ने आरोही को कोई जवाब देते नहीं देखा तो उसने फिर कहा, आरोही, तुम सुन रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। प्रॉमिस। बस मुझे एक लास्ट चांस दे दो। आरोही, सर हमें लगता है रात बहुत हो चुकी है। आपको जाकर आराम करना चाहिए। अश्विक को आरोही का उसकी बातों को इस कदर इग्नोर करना और उसे फिर से सर कहकर बुलाना
बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से से आरोही की बाजू पकड़ी और उसे अपने करीब करते हुए दांत पीसकर कहा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें वो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? सुबह से देख रहा हूँ मुझे इग्नोर किए जा रही हो। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तुम इस तरह बिहेव कर रही हो? कह तो दिया कि गुस्से में बोल दिया, माफी भी मांग ली। अब और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ। आसिफ के इस तरह पकड़ने से आरोही की बाजू में दर्द होने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने रोते हुए कहा, सर प्लीज छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। आसिफ ने जब आरोही की आंखों में आंसू देखे तो उसे होश आया कि उसने फिर एक बार अपने गुस्से में आकर आरोही को दर्द दे दिया। उसने आरोही को छोड़ दिया और कहा, आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। गुस्से में पता नहीं कैसे मैंने तुम्हें, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ बताओ। आरोही ने अश्विक को देखा जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसने नामे से रिला दिया। अश्विक ने उसे गले से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पर आरोही ऐसे ही खड़ी रही। उसने अश्विक को गले नहीं लगाया। वो सोच रही थी कि अभी अश्विक किस कदर पागल हो गया था। अश्विक उसका सिर सहला रहा था। कल से अब जाकर आरोही को गले लगाकर अश्विक को सुकून मिला था। वो अलग हुआ और उसने हल्के से आरोही का माथा चूम लिया, जिसके एहसास से आरोही की आंखें बंद हो गईं। आंखें बंद करते ही आरोही को फिर अश्विक की बातें याद आ गईं। उसने अपनी आंखें खोली और अश्विक से धीरे से कहा, सर अब हमें चलना चाहिए, आप भी आराम कीजिए। कहते हुए वो जाने लगी तो अश्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, जान क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? आरोही ने कुछ नहीं कहा। वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से नीचे चली गई। अश्विक वहीं खड़े खड़े अपने हाथ को देख रहा था जिसे आरोही छुड़ाकर गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, सॉरी जान, मैंने फिर तुम्हें तकलीफ दी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है गुस्से में, पर मैं तुम्हें मना लूंगा। शादी से पहले मैं तुम्हें मना लूंगा और माफी भी मांग लूंगा। इधर आरोही नीचे आई और एक दीवार से लगकर मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। वो मन में कह रही थी, हम आपको क्या बताएं अश्विक जी, आपको इस तरह देखकर हमें कितना दुख हो रहा है। पर जब तक आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो जाता तब तक हम आपको माफ नहीं करेंगे। आपको समझना होगा कि जैसे हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं वैसे ही आपको भी हमारे ऊपर विश्वास करना होगा। आपका प्यार हमारी ताकत है, हम उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई। उसने इधर उधर देखा, फिर अपने रूम में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। इधर तन्वी और समीर की अलग ही बहस चल रही थी। तन्वी समीर से नाराज नजर आ रही थी और समीर उसे समझा रहा था। तन्वी, कब तक आखिर, कब तक हमें सबसे सच छुपा कर रखना पड़ेगा? समीर, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द सही मौका देकर सभी को सच बता दूंगा। तन्वी, तुम कुछ दिनों से यही कहते आ रहे हो। मुझे मुझसे और सहन नहीं होता, तुम्हें क्या पता लोग क्या क्या कहते हैं। समीर, तन्वी मैं समझता हूँ पर अभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही समय नहीं है। तन्वी ने अपने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है जब तुम्हें ठीक लगे तुम बता देना, पर मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं समझते समीर, अगर समझते तो मुझे यूं अकेले नहीं छोड़ देते लड़ने के लिए। तन्वी की बात सुनकर समीर ने अपनी नजरें झुका ली। वो उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा तो तन्वी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और रोते हुए वहां से चली गई। समीर भी अपने बेड पर बैठकर पिछली यादों में खो गया। फ्लैशबैक। जब तन्वी आखिरी बार राजबंशी पैलेस आई थी और अश्विक के कहने पर समीर ने कुछ डिसाइड कर लिया था। बस अब उसे तन्वी से बात करनी थी। उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं तन्वी क्या जवाब देगी, वो उसे समझेगी या नहीं। पर फिलहाल बात तो करनी थी। एक बार वो कोशिश करके देखना चाहता था। उस रात जब वो अश्विक के घर रुका तो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टहलता हुआ छत पर आ गया। उसे वहां तन्वी दिखाई दी जो पहले से ही वहां मौजूद थी। कुछ सोचते हुए समीर उसकी तरफ बढ़ गया। अपनी बगल में किसी को महसूस करके तन्वी ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो समीर उसे ही देख रहा था। तन्वी ने सामने देखते हुए कहा, क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? समीर, ये सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ। तन्वी, नींद नहीं आ रही थी
इसलिए यहाँ आ गई। अब तू बता। समीर, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए। तन्वी, ओह। समीर, वैसे तू बता, सब कैसे हैं? सुबह तुझसे पूछ ही नहीं पाया। तन्वी, सब अच्छे हैं। समीर, और तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? तन्वी, अच्छा चल रहा है। पापा के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सोच रही हूँ उन्हें जल्दी आराम करने को कहकर खुद बिजनेस संभाल लूँ। समीर, हाँ, अच्छा सोचा है, तू कर लेगी, मुझे यकीन है। तन्वी ने समीर की तरफ देखा और फिर वापस सामने देखने लगी। उसे आज समीर का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। थोड़ी देर दोनों के बीच शांति रही तो तन्वी ने कहा, आज तू काफी शांत है। ऐसा क्यों? तू तो ऐसा नहीं है। समीर, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ सोच रहा हूँ। तन्वी, हाँ। समीर, वैसे तुम वापस कब जा रही हो? तन्वी ने उसे देखा और बोला, क्यों, तुझे मैं यहाँ अच्छी नहीं लग रही क्या? समीर, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तन्वी, तो फिर? समीर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बताना है तो बता, वरना रहने दे। तन्वी, पूछना है तो ढंग से पूछ। ये कौन सा तरीका है पूछने का? समीर, मैंने अच्छे से ही पूछा था, तो तूने जवाब नहीं दिया। तन्वी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, कल जा रही हूँ। समीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या कल ही? पर इतनी जल्दी क्यों? तन्वी ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा तो समीर सकपका गया। उसने खुद को संभाल कर कहा, मेरा मतलब आज ही तो आई है और अब कल जा रही है। तन्वी, हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था कि थोड़े दिन रुकूंगी, पर अभी थोड़ी देर पहले डैड का कॉल आया था। अर्जेंटली उन्होंने मुझे बुलाया है। समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अचानक क्यों बुलाया। वहीं जाकर पता चलेगा। समीर, ओह। फिर थोड़ी देर रुककर उसने तन्वी से कहा, कितने बजे की फ्लाइट है तेरी? तन्वी, वैसे तो डैड ने जल्दी पहुंचने को कहा है, पर मुझे यहाँ कुछ काम है इसलिए 1 बजे की फ्लाइट है। समीर, अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तन्वी, कहाँ? समीर, वो तो एक सरप्राइज है, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तुम बस पहुंच जाना। ठीक है, गुड नाइट। कहते हुए वो नीचे चला गया। तन्वी ने कुछ नहीं कहा, वो बस कंफ्यूज सी उसे देखती रही। फिर वो भी अपना सिर झटक कर नीचे चली गई। अगली सुबह वो जल्दी ही निकल गई थी। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर उसने मीरा जी को बता दिया था कि अर्जेंट काम की वजह से वो जा रही है। मीरा जी दुखी तो हुई, पर उसे कुछ दिनों में आने के लिए कहा, तो तन्वी मान गई। तन्वी वहां से अपना काम करने के लिए चली गई। उसके बिजनेस से रिलेटेड उसकी एक मीटिंग थी। उसके डैड ने उसे वो अटेंड करने के लिए कहा, इसलिए उसने सुबह जल्दी ही मीटिंग रखवा ली थी। मीटिंग से फ्री होकर वो निकली, तब उसके पास समीर का मैसेज आया, जिसे उसने रेड रोज रेस्टोरेंट में बुलाया था। वो वहां से निकलकर सीधा रेस्टोरेंट चली गई। वेटर ने उसे बताया कि समीर कहाँ है, तो वहीं चली गई। उसे अजीब लगा कि वेटर को उसके बारे में कैसे पता कि वो किसे ढूंढ रही है यहाँ। जहाँ वेटर ने उसे बताया था, वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों तरफ बहुत सुंदर सजावट कर रखी थी। ये सब देखकर उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। उसने खुद को शांत किया, फिर इधर उधर समीर को ढूंढने लगी। वो अभी देख ही रही थी कि तभी किसी ने उसकी आंखों पर पीछे से हाथ रख दिया। तन्वी, समीर कहते हुए पीछे पलटी। समीर, कैसा लगा तुम्हें यह सब? तन्वी, अच्छा है, पर यह सब किसके लिए? तन्वी की बात सुनकर समीर उदास हो गया, पर उसने खुद को संभाल लिया और तन्वी के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसे इस तरह अपने सामने बैठा देखकर तन्वी चौंक कर 2 कदम पीछे हो गई। तन्वी, ये तुम क्या? समीर, चुप, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। देखो, मुझे पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे प्रपोज किया जाता है, और ना ही मुझे ये पता है कि कैसी बातें लड़कियों को पसंद आती है। पर तुमसे लड़ते झगड़ते न जाने कब तुम इस दिल में बस गई हो, पता ही नहीं चला। तुमसे लड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम चिढ़ जाती हो तो मुझे और भी मजा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। तुम्हारे साथ रहकर मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ, जहाँ सिर्फ मैं और तुम होती हो। तुमसे बात किए बिना मेरा दिन नहीं बनता है। जब तुम हम सबको छोड़कर चली गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ।
पर तुमसे दूर रहकर मैंने समझा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे लड़े बिना एक पल भी नहीं रह सकता, ना ही तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी सोच सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या जवाब होगा और ना ही मैं तुम्हें उसके लिए फोर्स करूँगा। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था ताकि बाद में मुझे पछताना ना पड़े कि मैंने अपने दिल की बात तुमसे नहीं कही। तन्वी तो समीर का इजहार सुनकर शौक हो गई थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि समीर उसे ये सब कहेगा। तन्वी शौक सी खड़ी समीर को देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। समीर की आवाज़ से उसे होश आया। समीर, अरे अब कुछ बोल भी दो, मेरे पैर दुखने लगे हैं। तन्वी ने उसे घूर कर देखा, फिर न जाने उसके मन में क्या आया। उसने समीर से कहा, क्या बोलूं बताओ। समीर ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, मैंने अभी तुम्हें अपने दिल की बात कही है, उसी का जवाब चाहिए मुझे। तन्वी, क्या कहा तुमने? मैंने तो नहीं सुना। समीर ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मैंने अभी इतना कुछ कहा, तुमसे अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया और तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं सुना। तन्वी, हाँ तो क्या हो गया, फिर से कह दो। समीर ने उसे घूर कर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, पर इस बार ध्यान से सुनना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। तन्वी, हाँ। समीर, तन्वी, आई लव यू। तन्वी, ओ, तो मैं क्या करूँ? समीर, क्या करूं मतलब? तन्वी, मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो, ये अच्छी बात है। मैं भी अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। समीर, हाँ तुम खुद से प्यार करती हो, पर क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तन्वी एक बार फिर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। समीर तन्वी की बात सुनकर उदास हो गया। तन्वी उसके चेहरे पर उदासी साफ देख सकती थी। अचानक से समीर को तन्वी को जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई, तो उसने उसकी तरफ देखा। तन्वी हंसते हुए, देखो तुम्हारी शक्ल, आहा। समीर को अब समझ आया कि तन्वी उसके साथ मजाक कर रही थी। वो खड़ा हुआ और तन्वी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे तन्वी की हंसी बंद हो गई और उसके हाथ समीर के कंधे पर आ गए। समीर ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें मजाक सूझ रहा है, हाँ? तन्वी, छोड़ो मुझे। समीर ने नामे गर्दन हिलाई और उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगा। तन्वी की तो मानो सांसें अटक गई। उसकी धड़कन जोरों से धड़क रही थी। समीर को अपने करीब बढ़ते देख उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। समीर उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा और उसने अपनी आंखें बंद करके अपने होंठ तन्वी के माथे पर रख दिए, जिसे महसूस करके तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो झट से समीर के गले लग गई। समीर ने भी उसे कस के अपने गले से लगा लिया। अचानक उसे कुछ याद आया, तो उसने तन्वी से पूछा, मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, पर मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला अभी तक। तन्वी ने उसे गले लगे ही कहा, हर चीज कहने के लिए नहीं होती। समीर, अच्छा, पर मुझे तो सुनना है। तन्वी, आई लव यू टू समीर। ये सुनकर समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तन्वी पर अपनी पकड़ कस दी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहे। उसके बाद दोनों ने खाना खाया, फिर वहां से निकलकर दोनों एयरपोर्ट की तरफ चले गए। एयरपोर्ट पहुंचकर समीर ने तन्वी को उसका ध्यान रखने के लिए कहा और उसे गले से लगा लिया। समीर, वापस कब आओगी? तन्वी, बहुत जल्द। समीर, हाँ मैं इंतजार करूँगा। तन्वी मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसके बाद समीर भी वहां से निकल गया। अब रोज उनकी बात होती रहती थी, जिससे उनका प्यार और गहरा होने लगा। एक दिन तन्वी आई थी समीर से मिलने। वो राजबंशी पैलेस नहीं गई थी। उसने सोचा था पहले वो समीर से मिलेगी, फिर वहां जाएगी। वो कुछ परेशान लग रही थी। वो एक कैफे में बैठी समीर का इंतजार कर रही थी। तभी उसे समीर आता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, फिर हालचाल पूछकर कुछ खाने को ऑर्डर कर दिया। समीर ने तन्वी को परेशान देख पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान लग रही हो। तन्वी, वो डैड ने मुझे यहाँ एक लड़के से मिलने के लिए भेजा है। समीर, लड़के से क्यों? तन्वी ने चिढ़ते हुए कहा, लड़के से मिलने क्यों भेजते हैं? डैड चाहते हैं कि मैं उस लड़के से मिलूं और उससे बात करूं, ताकि वो हमारी शादी करा सके। समीर ने चौंकते हुए कहा, क्या? पर क्यों? क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? तन्वी, बताया था, और तब वो बहुत खुश भी हुए थे ये सब जानकर। पर पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ,
उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी कराना चाहते हैं और मुझे यहाँ लड़के से मिलने के लिए भेज दिया। समीर, ये तो अजीब बात है। अगर वो खुश थे तो फिर क्या बात है ऐसी जिससे उन्हें यह फैसला लेना पड़ा? तन्वी, पता नहीं, मैं उस लड़के से नहीं मिलना चाहती। डैड के पास वापस जाऊंगी तो वो फिर से मुझसे शादी के लिए फोर्स करेंगे। प्लीज समीर, कुछ करो। समीर कुछ सोचते हुए, चलो मेरे साथ। तन्वी, कहाँ? समीर, शादी कर लेते हैं। तन्वी, क्या अभी? समीर, हाँ अभी। तन्वी, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने आई हूँ और तुम कह रहे हो कि शादी कर लेते हैं। समीर तन्वी के हाथ अपने हाथ में लेकर, देखो तन्वी, मुझे लगता है कि अंकल को कोई शादी के लिए फोर्स कर रहा है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी टेंशन है। अगर हम शादी करके उन्हें ये यकीन दिला दें कि तुम्हें कुछ नहीं होगा तो शायद वो शांत हो जाएं और फिर उस इंसान के बारे में सोचें। अभी वो तुम्हारी चिंता में उस इंसान के बारे में ना ही कुछ सोच पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं। उन्हें बस तुम दिख रही हो। तन्वी ने आमे से हिला दिया और फिर दोनों वहां से मंदिर चले गए और दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद दोनों समीर के फ्लैट पर आए। तन्वी ने उसके घर के बारे में पूछा तो समीर ने कहा कि अभी उसे ये शादी छुपानी होगी क्योंकि हो सकता है कि आसपास बहुत से दुश्मन हो और उनके ऊपर नजर रख रहे हों। समीर की बातों को सुनकर तन्वी बेमन से मान गई। तन्वी को छोड़कर समीर अपने घर चला गया। वो कभी कभी तन्वी से मिलने आ जाता था ताकि तन्वी को अकेला न लगे। तन्वी भी पहले तो समझती थी कि ये सब शायद समीर उसकी भलाई के लिए ही कर रहा है, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा वो घर में अकेले रहकर चिड़चिड़ी हो गई। आसपास के लोग उन दोनों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए जब समीर तन्वी से मिलने आता तो लोग गलत समझ लेते थे, जिससे वो लोग तन्वी को भला बुरा कहने लगे और पीछे से तन्वी को ताने देने लगे, जिससे कभी कभी तो तन्वी रोने लग जाती थी। समीर जब आता तो उन दोनों की इस बात पर लड़ाई होती थी। समीर हमेशा उसे बस यही कहता था कि कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्दी ही वो सभी को सच बता देगा, जिससे तन्वी को बहुत गुस्सा आता था। अब तो तन्वी हमेशा ही गुस्से में रहती थी और समीर को मिलने भी नहीं आने देती थी। वो उससे नाराज हो गई थी। ना ही वो समीर का फ़ोन उठाती थी और ना ही उससे बात करती थी। कभी अगर समीर घर आता तो वो उससे कह देती थी उसे उसके हाल पर छोड़ दे। अस्वी के मैसेज पर उसे अस्वी की शादी के बारे में पता चला। उसने समीर से पूछा तो उसने उसे जाने के लिए कह दिया, इसलिए वो आज यहाँ है। दरवाजे की आवाज़ से समीर वर्तमान में लौटा। उसने उठकर दरवाजे पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। खुद का वहम समझकर वो बेड पर लेट गया और जल्दी उसे नींद आ गई। अगले दिन शाम को संगीत था। सुबह किसी को कोई काम नहीं था, इसलिए सब आराम से सो गए। आसिफ को कल ऑफिस जाकर अपना काम निपटाना था ताकि वो अपनी शादी बिना किसी प्रेशर के एंजॉय कर सके। अगली सुबह आसिफ जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। किसी को पता नहीं था कि ऑफिस गया है। आरोही की जैसे हर सुबह जल्दी ही आँख खुलती है, आज भी खुल गई, पर वो अभी भी बेड पर लेटे लेटे ही कल रात के बारे में सोच रही थी। माही की हलचल से वो होश में आई। उसने माही के सिर पर हाथ फेरा और बेड से उठकर बाथरूम में चली गई। इधर समीर की आंख उसके फ़ोन में आए मैसेज से खुली। वो उठा और उसने अपना फ़ोन देखा तो मैसेज अश्विक का था, जो उसे ऑफिस बुला रहा था। उसने फ़ोन रखा और जल्दी से फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। रिया का घर। रिया ने आज सोच लिया था कि वो आज फिर अश्विक के ऑफिस जाएगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। अश्विक का ऑफिस। अश्विक अपने केबिन में बैठा कल रात के बारे में सोच रहा था। उसका मूड बहुत खराब था। एक तो कल उसे इतना अच्छा मौका मिला था आरोही को मनाने का। उसने उससे माफ़ी भी मांगी और साथ में क्या किया, उसके ऊपर गुस्सा करके उसकी नाराज़गी को बढ़ा दिया। इधर हाल में सब लोग नीचे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सभी को पता चल चुका था कि अश्विक ऑफिस जा चुका है। इस खबर से आरोही का मन उदास हो गया कि वो उसे सीधा शाम को देख पाएगी। पहले तो उसने सोचा कि अश्विक ऑफिस गया है तो वो भी ऑफिस चली जाए, पर फिर खुद को रोक लिया कि अगर वो गई और अश्विक ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्यों आई है तो वो क्या जवाब देगी। उसने एक गहरी सांस लेकर
अपना ध्यान नाश्ते में लगा दिया। नाश्ता करके समीर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। बाकी सब भी शाम के संगीत की तैयारी में लग गए। माही, तन्वी, आरोही, आरव और हर्ष सब एक जगह इकट्ठे बैठे थे। सब सोच रहे थे कि शाम को किस गाने पर डांस किया जाए। आरोही को हर्ष से बात करनी थी, पर सबके सामने कैसे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। हर्ष भी समझ रहा था। उसने सबसे कहा, यार तुम, तन्वी, यारब और माही की तरफ इशारा करके, तुम लोग सोचो गाने के बारे में। मैं तो अपनी दोस्त के साथ डांस करूँगा। क्यों आरू? आरोही ने हर्ष की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। हर्ष ने आरोही के सामने अपना हाथ करते हुए कहा, तो चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं। आरोही ने पहले सभी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर हर्ष के हाथ में अपना हाथ रख दिया और दोनों वहां से उठकर उन तीनों से दूर आ गए। यहाँ वो तीनों बस उन्हें जाते देखते रहे, फिर वापस अपनी प्लानिंग में लग गए। आरोही, थैंक्स हर्ष। हर्ष, कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। आरोही, हाँ कहो। हर्ष, नहीं पहले तुम बोलो, फिर मैं बोलूँगा। आरोही, हर्ष सच कहूँ तो हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। चाहे तुम्हारे मन में कुछ ना हो, पर फिर भी जब सभी ने हमारी शादी अश्विक जी से तय की, तुम्हें भी बुरा लगा होगा। हम दिल से माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हमें ये तो नहीं पता कि तुम शादी के बाद कैसे पति साबित होगे, पर तुम हमारे दोस्त बहुत अच्छे हो। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम तुम्हारे दोस्त बने। हर्ष, देखो पहली बात तो हाँ, दोस्त तो तुम मेरी बहुत अच्छी हो और मैं अपनी इस दोस्त को कभी खोना नहीं चाहता। मैं बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए इस शादी से पीछे हट गया। पर इस शादी से पीछे हटने का एक और कारण है, जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। आरोही, कौन सा? हर्ष, वो वो पहले तुम प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगी। आरोही, ऐसा कौन सा कारण है जिससे हम गुस्सा हो जाएंगे? हर्ष, तुम पहले प्रॉमिस तो करो। आरोही, नहीं, हम प्रॉमिस नहीं करेंगे। हमें लग रहा है कि तुमने हमसे कोई बात छुपाई है। हर्ष, यार तुम तो अभी से गुस्सा कर रही हो, मैं नहीं बता रहा, जाओ। आरोही, अच्छा अच्छा ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं नहीं करेंगे गुस्सा, बताओ। हर्ष, वो मैं किसी से प्यार करता हूँ और इसी वजह से शादी से पीछे हट गया। हर्ष की बात सुनकर आरोही शौक हो गई। फिर उसने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, कौन है वो और कब से चल रहा है ये सब, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हर्ष, देख तूने प्रॉमिस किया था तो गुस्सा नहीं होगी। आरोही, तुम बता रहे हो या नहीं? हर्ष, वो उसका नाम प्रिया है और वो मेरी असिस्टेंट है। आरोही, कितना समय हो गया? हर्ष ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 10 बजे है। आरोही ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं तुम दोनों को कितना समय हो गया। हर्ष, ओ, वो 2 महीने। आरोही, और तुमने हमें बताया नहीं? हम तुमसे सारी बातें शेयर करते हैं, तुम्हें सब बताते हैं, यहाँ तक कि हमने पहले अश्विक जी को अपने दिल की बात नहीं बताई, तुम्हें सबसे पहले बताई। फिर भी तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपा कर रखा। हर्ष, सॉरी, मैं तुझे बताने ही वाला था, पर फिर अभय भैया ने तेरी मेरी शादी की बात मुझसे कही। मैं मना करना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मेरी चुप्पी को हाँ समझ लिया। फिर मुझे तुझे बताने का समय ही नहीं मिला। आरोही, कोई बात नहीं, हम माफ करते हैं तुम्हें, लेकिन आखिरी बार याद रखना, आगे से हमसे कुछ भी मत छिपाना। हर्ष, पक्का प्रॉमिस। आरोही, वैसे वो यहाँ आ रही है क्या? हर्ष, हाँ। आरोही, फिर ठीक है, चलो फिलहाल सभी के पास चलते हैं। हर्ष, हाँ चलो, एंड थैंक यू आरू, मुझे माफ करने के लिए। आरोही, हाँ ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम बस। हर्ष उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। हर्ष और आरोही चलकर उन तीनों के पास आ गए। उन्होंने देखा तन्वी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी है और माही और आरब एक दूसरे से लड़ रहे थे। माही, मैंने कहा ना कि हम उसी गाने पर डांस करेंगे। आरब, मैंने भी कहा ना कि हम उस गाने पर डांस नहीं करेंगे। माही, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उस गाने से कितना अच्छा तो है। आरब, अच्छा क्या अच्छा है उसमें? वो लड़कियों का गाना है, तुम तो डांस कर लोगी और मैं क्या वहाँ खड़े होकर मंजीरा बजाऊंगा? हर्ष उन दोनों के बीच आकर बोला, अरे अरे शांत भाई, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? माई, भाई देखो ना, मैंने इसे एक गाना बताया और कहा कि हम उसी गाने पर डांस करेंगे, पर यह है कि नखरे कर रहा है। हर्ष, तू शांत रह थोड़ी देर। अरब, क्या हुआ, क्या दिक्कत है?
आरब, हर्ष भाई, इसने मुझे अपने टाइप का गाना बताया। इसमें सिर्फ लड़कियों की ही लिरिक्स है। अब आप बताओ उसमें मैं कैसे इसके साथ डांस करूँगा। आरोही, कौन सा गाना है ये तो बताओ पहले। माही, आजा नच ले। माही की बात पर हर्ष और आरोही ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जोर से हंसने लगे। उन दोनों को हंसता देख माही का मुंह बिगड़ गया, जिसे देख आरब को भी हंसी आ गई। सभी को हंसता देख तन्वी भी हंसने लगी। माई, क्या है यार, आप लोग हंस क्यों रहे हो। माई की बात सुनकर आरोही उसके पास आई और उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, आरब सही तो कह रहा है, इस पर तू तो डांस कर सकती है, पर आरब कैसे डांस करेंगे बता। वो तो लड़के हैं ना, और इसमें तो कोई लड़के की आवाज़ भी नहीं है। आरोही की बात पर माई भी सोचने लगी तो तन्वी ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी कब से यही समझा रही थी इसे, पर नहीं, ये तो बस आरब से लड़ने लगी थी। इसी गाने पर डांस करना है इसे तो। माई, तो फिर आप ही बताओ हम कौन से गाने पर डांस करेंगे। आरोही ने थोड़ा सोचा, फिर माई के कान में एक गाने का नाम लिया, जिससे माई खुशी हो गई। वो अरब के पास आई और उस गाने का नाम बताया, जिससे अरब भी मान गया। फिर वो दोनों अपनी प्रैक्टिस करने लगे। आरोही अस्सी को बहुत मिस कर रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर उन्हें ऑफिस जाना ही था तो हमें भी ले जाते, कम से कम उन्हें देख ही लेते। हर्ष अपने फोन पर बात करता हुआ बाहर चला गया। तन्वी और आरोही को कोई काम नहीं था। दोनों ने सोचा कि वो भी एक परफॉर्मेंस तैयार कर लें। इधर ऑफिस में अश्विक एक मीटिंग में बिजी था। उसी के साथ समीर भी था। दोनों इस समय कॉन्फ्रेंस रूम में थे। रिया की कार ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। वो कार से निकलकर ऑफिस को ध्यान से देखने लगती है। ये वही ऑफिस था जिसमें आखिरी बार उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हुई थी। आज फिर वो उसी ऑफिस में आ गई। उसके चेहरे पर इस समय बेहद गुस्सा था। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और ऑफिस के अंदर चली गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने कहा, मुझे मिस्टर अश्विक से मिलना है। पहले तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे घूरा। वो उसे नहीं भूल सकती थी। कुछ दिन पहले ही तो ये रोते हुए यहाँ से गई थी, अब फिर से आ गई। सोचते हुए वो उसे लगातार घूर रही थी। उस लड़की के घूरने से रिया को गुस्सा आ रहा था। उसने उस लड़की को एक बार फिर थोड़ा जोर देकर कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो अश्विक कहाँ है। रिया के कहने पर वो लड़की हड़बड़ा गई और उसने कहा, जी वो सर अभी अपनी मीटिंग में बिजी हैं, आप थोड़ी देर उनका इंतजार कीजिए। सर जैसे ही फ्री होंगे मैं आपको बता दूंगी। रिया हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से वेटिंग एरिया की तरफ चली गई। 1 घंटे बाद अशोक अपनी मीटिंग से फ्री हुआ और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। समीर भी अपने केबिन में जा रहा था। तभी रिसेप्शन वाली लड़की, जिसका नाम सोनम है, ने समीर से कहा, समीर सर। समीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ सोनम बोलो। सोनम, सर एक्चुअली मिस रिया आई हुई हैं, उन्हें अशोक सर से मिलना है। वो वेटिंग एरिया में 1 घंटे से अशोक सर का वेट कर रही हैं। रिया का नाम सुनकर समीर को गुस्सा आ गया। उसने मन में सोचा, अब ये क्या करने आई है। पिछली बार की बेइज्जती काफी नहीं थी, जो दोबारा यहाँ अपनी बेइज्जती कराने आ गई। सोनम की आवाज से समीर होश में आया और उसने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। सोनम, ओके सर कहकर वो वहां से चली गई। समीर वेटिंग एरिया की तरफ चला गया। वो जाकर रिया के सामने खड़ा हो गया। रिया ने अपना सिर ऊपर करके देखा तो समीर खड़ा था। वो समीर को देखकर खड़ी हो गई। हालांकि उसे समीर की नहीं, आशिक के होने की उम्मीद थी। समीर को यहाँ देखकर उसका दिमाग खराब हो गया, पर फिलहाल उसे शांत रहना था। समीर, क्यों आई हो यहाँ। रिया, समीर देखो, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। मुझे बस आशिक से काम है और मैं अपना काम करके चुपचाप चली जाऊंगी, प्रॉमिस। समीर, मैं कैसे मानूं, क्या पता तुम इस बार किस इरादे से आई हो। रिया, समीर प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच में इस बार किसी इरादे से नहीं आई हूँ। मुझे बस अशोक से उस दिन के लिए माफी मांगनी है। समीर, सच में। रिया, हाँ तुम चाहो तो तुम भी वहां रहकर सुन लेना। समीर ने कुछ सोचते हुए हमें सिर हिलाया और उसे लेकर अशोक के केबिन की तरफ जाने लगा। पीछे से रिया बहुत खुश हो गई। फाइनली उसे अशोक से बात करने का मौका मिल ही गया। वो दोनों केबिन के गेट पर आए। समीर ने नॉक की तो अंदर से अशिक ने कम इन कहा। फिर समीर ने रिया से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पहले आता हूँ। रिया ने बेमन से हाँ में सिर हिला दिया। समीर अंदर गया। समीर को देखकर अशिक ने कहा,
अच्छा हुआ तू आ गया। सुन, जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सारी पोस्टपोन कर दे, 4 दिनों के लिए। मुझे शादी में कोई टेंशन नहीं चाहिए। जो जरूरी है उन्हें अभी निपटा लेते हैं। मैं फिलहाल अपना फोकस बस अपनी शादी पर करना चाहता हूँ। शादी के बाद कुछ समय आरोही के साथ बिताना चाहता हूँ। वो बहुत नाराज है यार, मुझे उसे मनाना है। उसकी नाराजगी के साथ मैं काम नहीं कर सकता। समीर ठीक है, मैं भी सारा काम कर देता हूँ। और तू टेंशन मत ले, भाभी मान जाएंगी। वो ज्यादा दिन तुझसे नाराज नहीं रह पाएंगी। वो दोनों बात कर रहे थे, इस चीज से बेखबर कि रिया ने केबिन के बाहर से उनकी सारी बातें सुन ली। और उसे समझ आ गया था कि अस्सी की शादी हो रही है, और शायद आरोही से ही हो रही है। तभी समीर ने उसे अभी भाभी कहा। ये सब सोच कर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था आरोही पर। अश्विक, अच्छा तुझे कुछ काम था क्या? अश्विक की बात पर समीर को याद आया कि वो तो रिया को यहाँ लेकर आया था। उसने अश्विक से डरते हुए कहा, वो रिया आई है, तुझसे कुछ बात करनी है उसे। रिया का नाम सुनकर अश्विक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जिसे देखकर समीर भी डर गया। उसने उसे शांत करवाते हुए कहा, सुन, एक बार उससे बात कर ले। अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं उसे नहीं लेकर आता। अश्विक, तुझे पता है ना, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, फिर भी तू उसे क्यों लेकर आया? और ये लड़की, इसे मना किया था कि मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखाई मत देना, फिर भी बेशर्मों की तरह फिर से मुंह उठाकर आ गई। समीर, देख तू शांत हो जा, पहले उससे बात कर ले। क्या पता उसे अपनी गलती का पछतावा हो। अश्विक, उसे अपनी गलती का कभी पछतावा नहीं होगा। समीर, एक बार बात तो कर ले प्लीज मेरी खातिर। आशिक ने खुद को शांत करते हुए कहा, ठीक है, तू कह रहा है इसलिए आखिरी बार उसे झेल लेता हूँ। समीर हाँ कहकर उसने केबिन का गेट खोला और बाहर देखा तो रिया थी। समीर ने केबिन का गेट खोलकर रिया को अंदर बुलाया। रिया अब तक खुद को शांत कर चुकी थी। वो अंदर आई। उसे डर तो लग रहा था अश्विक के सामने जाने पर वो हिम्मत करके अश्विक के सामने जाकर खड़ी हो गई। अश्विक उसे घूर रहा था। उसने रिया को घूरते हुए ही कहा, क्यों, क्या काम है, क्यों आई हो यहाँ? रिया, वो मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ना जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था। मुझे आरोही से उस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। अश्विक अभी भी उसे घूर रहा था। उसने कहा, और कुछ? रिया, नहीं प्लीज़, तो मुझे माफ़ कर दो। मैं वैसे भी आज ही लंदन जा रही हूँ। आखिरी बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी। अश्विक ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है जाओ। रिया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? अश्विक, हाँ। रिया अश्विक की बात सुनकर खुश हो गई और वहां से चली गई। समीर अभी भी वहीं खड़ा अश्विक को घूर रहा था। अश्विक उसे देखकर बोला, क्या अब तुझे भी कुछ चाहिए क्या? अश्विक की बात पर समीर हड़बड़ा गया और उसने कहा, नहीं नहीं। अश्विक, तो फिर जा, काम खत्म कर जाकर। निकलना है, शाम को संगीत है। समीर हामी से रिलाया और वहां से चला गया। समीर के जाने के बाद अश्विक ने किसी को कॉल किया और कुछ बात करके फोन काट दिया। फिर वो अपने काम में लग गया। रिया ऑफिस से बाहर आई और एक बार पलटकर उसने ऑफिस की तरफ देखा और मुस्कुराकर वहां से चली गई। इसी तरह अश्विक ने अपनी सारी मीटिंग्स खत्म की। फिर अपना काम खत्म करके समीर और अश्विक हाल की तरफ निकल गए, क्योंकि वहां जाकर उन्हें रेडी भी होना था। इधर संगीत की सारी तैयारी हो चुकी थी। आरोही और माही को मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही थी। नीचे सभी लोग तैयार होकर मेहमानों के बैठने का इंतजाम कर रहे थे। तभी हाल के बाहर समीर और अश्विक की कार आकर रुकी। वो दोनों जल्दी से कार से बाहर निकले और अंदर की तरफ चले। वो अभी अंदर जा ही रहे थे, तभी उन्हें मीरा जी मिल गईं। मीरा जी, अब आ रही हो तुम दोनों? इतना लेट कौन आता है? अब जल्दी से जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। अश्विक और समीर ने हामी से रिलाया। फिर दोनों अंदर चले गए। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी खड़ा सामने वाली तस्वीर पर निशाना लगा रहा था, पर उसका निशाना हर बार चूक रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। तभी एक गार्ड उस आदमी के पास आया। उस आदमी ने बिना उसके ऊपर ध्यान दिए ही उसे बोलने का इशारा किया। तो गार्ड ने कहा, बस, वहाँ आज संगीत है और कल शादी। गार्ड की बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, जितनी खुशियां मनानी है मना लेने दो उन्हें। उनके पास सिर्फ आज की ही रात है। कल का दिन तो ऐसा होगा कि वो लोग भूल ही नहीं पाएंगे। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक ही गुस्से से उसने एक तीर
उस तस्वीर की तरफ फेंका और तीर जाकर उस तस्वीर के बीचों बीच लगा। इधर सभी तैयार होकर नीचे आ चुके थे। अश्विक, आरव, समीर नीचे सभी के पास खड़े थे। तभी समीर ने आरव से पूछा, अरे छोटे, तुम्हारे साले साहब नहीं दिख रहे? भाई है कहाँ वो? समीर की बात पर आरव भी इधर उधर देखने लगा। तभी उसे हर्ष नजर आया, जो हाथ में फोन लिए एकटक गेट की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तब ने हर्ष की ओर इशारा करके समीर से कहा, वो देखिए, वो रहे। समीर ने उस तरफ देखा, फिर तीनों हर्ष की तरफ चले गए। समीर ने हर्ष को देखकर कहा, क्या बात है, लगता है किसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। समीर की अचानक कही बात पर हर्ष हड़बड़ा गया। फिर उसने जब ध्यान दिया तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। आरव, तो फिर आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? हर्ष, मैं तो मेहमानों का स्वागत कर रहा हूँ। समीर, पर जहाँ तक मुझे लगता है सारे मेहमान तो आ चुके हैं। शायद ऐसा कौन सा मेहमान है जो अभी तक नहीं आया? हाँ, कहते हुए समीर शरारत से हर्ष को देखने लगा, जिससे हर्ष थोड़ा झेप गया। हर्ष, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। समीर, अच्छा, आने वाली है या आने वाली है? हर्ष ने चौंक कर समीर से कहा। क्या? समीर, कुछ नहीं, आप कीजिए इंतजार अपने मेहमानों का, हम तो चले। कहते हुए अश्विक और समीर वहां से चले गए। वो लोग एक जगह जाकर खड़े हो गए। तभी एक फोकस लाइट सीढ़ियों पर पड़ी और वहां से सारी लड़कियां चलते हुए नीचे आ रही थीं। वाकई सारी की सारी इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि हमारे लड़कों की तो सांसें ही थम गईं। सारी लड़कियां इतनी खूबसूरत लग रही थीं, तारीफ में उनके लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। आरोही ने पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ रखा था, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, काजल, हल्की सी लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी। माही ने भी नेवी ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था। तन्वी ने लाइट पिंक कलर की सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। वो तीनों चलकर नीचे सभी के पास आईं। उन्हें देखकर मीरा जी, रोशनी जी और रूही चलकर उनके पास गईं। फिर मीरा जी ने अपनी आंखों से काजल निकालकर तीनों के कान के पीछे लगा दिया। मीरा जी, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। रोशनी जी, हाँ सच, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हमारी छोटी सी माई है, जो मेरा पल्लू पकड़ते हुए पूरे घर में घूमती रहती थी। कहते उन्होंने माई को गले से लगा लिया। रूही, हाँ, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो कि मैं आरू से मिली थी जब मुझे अभय के लिए देखने आए थे। आरोही भी मुस्कुराकर रूही के गले लग गई। मीरा जी, अच्छा, चलो चलो, संगीत शुरू करने का समय हो गया। उसके बाद मीरा जी ने अश्विक, समीर और आरव को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो तीनों चलकर उनके पास आए तो मीरा जी ने तीनों का हाथ उन तीनों के हाथ में दे दिया। जब तन्वी का हाथ मीरा जी ने समीर के हाथ में दिया तो दोनों चौंक गए और अपना हाथ खींचने लगे, पर मीरा जी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन दोनों ने मीरा जी की तरफ देखा तो उन्हें आंखों से ही शांत रहने को कह दिया था। फिर सभी मिलकर बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गए। पीछे समीर और तन्वी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी अश्विक ने समीर के कंधे पर हाथ रखा तो समीर ने उसकी तरफ देखा। अश्विक ने समीर की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा दी, जिससे समीर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सभी लोग बाहर गार्डन में आ गए। स्टेज पर हर्ष और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी, जो उसकी बगल में खड़ी थी। हर्ष, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का मेरी प्यारी सी बेटी और छोटी सी बहन के संगीत में। चिंता मत कीजिए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सी परफॉर्मेंस है जिनके लिए स्टेज पर आ रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, बताना क्या, आप देख ही लेना, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हर्ष के कहते ही पूरे गार्डन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और इसी के साथ एक फोकस लाइट स्टेज पर पड़ी, जहां हमारी प्यारी माही खड़ी थी। माही को वहां देखकर आरव ने अपनी बगल में देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं और वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ स्टेज की तरफ देखने लगा। माही ने घूंघट डाल रखा था, सभी की तरफ उसकी पीठ थी। तभी गाना शुरू होता है और माही का डांस भी। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया
गाने के बोल गाते हुए माई ने अपना घूंघट हटाया। फिर माई आरब की तरफ इशारा करके डांस करने लगी। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़ी है मैया। माई का डांस इतना खूबसूरत था कि वहां बैठे सभी लोगों की माई से नजर नहीं हट रही थी। आरब से तो अब रुका ही नहीं गया, तो वो उठकर माई के पास आ गया और उसके साथ डांस करने लगा। गोकुल की गलियों में जमुना किनारे वो मोहे कंकड़ियां छुप छुप के मारे। फिर वो दोनों स्टेज से उतर गए और वहां पर घूंघट में एक और लड़की आई जो नीचे बैठी हुई थी। उसे देखकर तो समीर का मुंह खुला का खुला रह गया। तन्वी धीरे धीरे स्टेप करते हुए उठी और अपना घूंघट भी हटाया। जब जब बजाए मोहन मुरलिया, छन छन छनकती है मेरी पायलिया। उसके बाद तन्वी स्टेज से साइड में चली गई। फिर वहां एक और लड़की की एंट्री हुई। उसने भी घूंघट डाल रखा था। उसे वहां देखकर अश्विक की मानो सांसें ही रुक गईं। उसकी धड़कनें जोरों से धड़कने लगीं। वो अपनी सांसों को थामे स्टेज की तरफ हैरानी से देख रहा था। गोकुल का कान्हा हर दिल में समाया, मैं भाग्यशाली इन्हें मैंने पाया। गाने के बोल के साथ ही आरोही ने अश्विक की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। माना कि सबके हैं ये खाना, कहलाएंगे पर तुम्हारे ही मैया। प्यारा पिया है तुमने दिया है। गाने के बोल के साथ ही आरोही मीरा जी की तरफ बढ़ गई। मीरा जी की आंखें नम हो गई थी। आरोही मीरा जी को स्टेज पर ले आई। फिर दोनों ने डांस किया। एक और गाना शुरू हुआ और मीरा जी स्टेज से उतर गईं और माई और तन्वी फिर से स्टेज पर आ गईं। मारे हिमड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया, भमरे ने मचाया शोर, खिले दिल की कलियां। उन तीनों के डांस ने जैसे पूरे गार्डन को महका दिया हो। सभी उनके डांस को बहुत एंजॉय कर रहे थे। उनका डांस खत्म हुआ और वो तीनों फिर से स्टेज से उतरकर चली गईं। हर्ष ताली बजाते हुए वहां आया और उसने माइक लेकर कहा, वाह क्या शानदार शुरुआत हुई है। सच में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ऐसा लग रहा था मानो ये परफॉर्मेंस कभी खत्म ही ना हो। थोड़ी देर वो तीनों आशिक, आरब और समीर के पास आकर बैठ गईं। आरब थोड़ा समीर की तरफ झुका और उसके कान में बोला, क्या बात है, तुम इतना अच्छा डांस भी करती हो। ये तो मुझे आज पता चला। आरब की बात सुनकर माई ने मुस्कुराकर उससे कहा, अभी तुम्हें अपनी होने वाली बीबी के बारे में पता ही क्या है मिस्टर। ये तो शुरुआत है। देखते जाओ आगे आगे, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। आरब, अच्छा तो फिर तो मुझे अब इंतजार है कि मुझे जल्दी तुम्हारे बारे में सब पता चल जाए। कहते हुए आरब ने माई की आंखों में देखकर अपनी आंख दबा दी, जिससे माई ने शर्माकर अपना सिर झुका लिया। समीर भी तन्वी की तरफ झुका और उससे बोला, वैसे बहुत अच्छा डांस किया है तुमने। सच मेरी तो नजर ही नहीं हटी तुमसे। समीर की बात सुनकर तन्वी की धड़कन बढ़ गई। उसने समीर की तरफ देखा, फिर अपना मुंह फेरते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये सब मैंने आरोही और माई के लिए किया है। तन्वी की बात सुनकर समीर का चेहरा उतर गया। फिर वो एक गहरी सांस लेकर सामने देखने लगा। आशिक तो एकटक आरोही को ही देख रहा था, जिसे आरोही महसूस कर रही थी, और इससे उसके दिल की धड़कन बहुत तेज स्पीड में धड़क रही थी। पर फिर भी वो बस अपना सिर झुकाकर बैठी रही। उसने आशिक की तरफ नहीं देखा। आशिक आरोही के करीब बढ़ा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आशिक की हरकत से आरोही के रेंगटे खड़े हो गए। आशिक आरोही के कान के पास आया और प्यार से बोला, बहुत सुंदर डांस किया तुमने। सच में तुम्हें इस तरह देखकर लगा कि बस तुम्हें देखता ही रहूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी जान इतना खूबसूरत डांस भी करती है। अब तो आरोही की हालत खराब हो रही थी। एक तो अस्सी की नज़दीकी, ऊपर से उसकी बातें। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और झट से अपना हाथ अस्सी के हाथ से छुड़ा लिया और सामने देखने लगी। आरोही की हरकत अस्सी को बुरी तो लगी थी, पर वो जानता था कि आरोही उससे नाराज है। उसने भी खुद को संभाला और सामने देखने लगा। हर्ष, तो अब बारी है मेरी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड के भैया और भाभी, यानी कि अभय भैया और रूही भाभी की। कहते हुए वो स्टेज से उतर गया और गार्डन में फिर से तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। एक लाइट फिर से स्टेज पर पड़ी, पर उसी बीच अभय और रूही नजर आए। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम। गाना खत्म हुआ और दोनों स्टेज से नीचे आ गए। अभय और रूही ने बहुत ही सुंदर डांस किया था, जो उनके बीच में कितना प्यार है इसे दिखाता है। हाल में बजी तालियों की गूंज बता रही थी
कि सभी को उनका डांस कितना पसंद आया। हर्ष, वाओ, हमें नहीं पता था कि हमारे अभय भैया और रूही भाभी इतने रोमांटिक हैं। क्या परफॉर्मेंस थी। नहीं। हर्ष की बात सुनकर रूही शर्मा गई और अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्ष, तो अब बारी है मेरी प्यारी छोटी बहन की मम्मी पापा यानी कि मेरे मम्मी पापा की। हर्ष के कहने भर से ही एक बार फिर तालियों से गार्डन गूंज उठा। इस बार स्टेज पर रोशनी जी और विजय जी थे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। रोशनी जी और विजय जी ने भी बहुत अच्छा डांस किया। सभी जितने लोग वहां मौजूद थे सभी उनकी इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। रोशनी जी तो ज्यादातर शर्मा ही रही थी। गाना खत्म हुआ, रोशनी जी और विजय जी वहां से नीचे आ गए। गार्डन में तालियां फिर गूंजने लगीं। हर्ष, क्या बात है मम्मा पापा, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। सच में आप दोनों का डांस देखकर तो मजा आ गया। तो अब आ रहे हैं, बताना क्या, दिखाई देते हैं। कहते हुए हर्ष वहां से चला गया। गार्डन में तालियां बजने लगी। स्टेज पर फिर लाइट पड़ी। दो शख्स वहां दिखाई दिए। देखने से लगता था कि दोनों लड़के हैं। गाना बजा और दोनों ने डांस शुरू किया। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे आए सबके चेहरे पर उनको देखकर मुस्कुराहट आ गई। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, सेहरे में साजन। समीर और हर्ष के डांस ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया था। गार्डन में सभी बहुत खुशी से उनका डांस एंजॉय कर रहे थे। दोनों ही अपने अपने दोस्तों के लिए आज डांस कर रहे थे। प्यार मिला प्रीत मिली मेरे यार को, बड़ी प्यारी जीत मिली मेरे यार को। गाते हुए आरोही खड़ी हुई और नम आंखों से धीरे धीरे चलकर रूही और अभय के पास आ गई। उन दोनों की भी आंखें नम हो गईं। इस बार गाते हुए माही भी खड़ी हुई और नम आंखों से रोशनी जी और विजय जी की तरफ बढ़ी। तभी पीछे से हर्ष ने गिटार बजाते हुए दोनों की ओर बढ़ने लगा। साथ सुन ले, बोले जो ये अंगना, ये मेरा जीवन, प्यार के ही रंग में रंगना। ये लाइंस हर्ष ने दोनों की तरफ जाते हुए गाई, जिससे आरोही और माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उन दोनों के साथ हर्ष और समीर ने अश्विक आरव और तन्वी को भी ले आया और सभी स्टेज पर चढ़कर नाचने लगे। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। इसी के साथ परफॉर्मेंस खत्म हुई और समीर ने अश्विक को गले लगा लिया। हर्ष ने भी माही और आरोही को गले लगा लिया। सामने बैठी रूही, अभय, रोशनी जी और विजय जी, मीरा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी स्टेज से उतरकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। हर्ष ने फिर अपनी जगह पकड़ ली। हर्ष, तो कैसी लगी आप सभी को परफॉर्मेंस? आप कोर्स अच्छी ही लगी होगी। इतना अच्छा डांस जो करता हूँ मैं। हर्ष की बात सुनकर सभी हंसने लगे। हर्ष ने आगे कहा, तो अब आ रही हैं बहुत ही सुंदर सी लेडीज, नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना। स्टेज पर लाइट पड़ी और वहीं पर दो लड़कियां दिखी। एक तन्वी थी और एक प्रिया थी। तन्वी प्रिया जाकर आरोही और माही को भी स्टेज पर ले आई और उनके आजू बाजू घूम घूम कर डांस करने लगी। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां, मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियां। देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियां, तेरी जैसी सहेली मेरी चूड़ियां। पहले तो सभी एक नई लड़की को देखकर चौंक गए सिवाय रोशनी जी और विजय जी के। पर उन दोनों की परफॉर्मेंस ने पूरे माहौल को इमोशनल कर दिया था। गाना खत्म हुआ और तन्वी माही और आरोही से लिपट गई। 2 ही दिनों में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। कहते हैं ना, लड़कियों को लड़कों से दोस्ती करने में जितना ज़्यादा समय लगता है उतना समय लड़कियों को लड़कियों से दोस्ती करने में नहीं लगता। वो बहुत जल्दी दोस्त बन जाती हैं। यही हुआ था तन्वी के साथ। वो अस्सी की दोस्त तो थी ही, पर उसकी आरोही और माही से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हर्ष, वाह क्या परफॉर्मेंस रही। हम तो सभी इमोशनल हो गए। अब है भाइयों की बारी। समझे आप? सब नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी समझ जाएंगे जब उन्हें अपने सामने देखेंगे। सब लोग सस्पेंस में हर्ष को देख रहे थे। स्टेज पर लाइट पड़ी और वहां पर अभय और हर्ष खड़े थे। गाना बजा, तारों का चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। अभय और हर्ष का डांस देखकर आरोही और माही नम आंखों से मुस्कुरा दी। निखिल भी अभय और हर्ष को ज्वाइन करते हुए गाया, मेरी बहना है फूल बहारों का, मेरी बहना है नूर नजारों का। गाते हुए निखिल आरोही के पास आया। आरोही ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूम लिया।
निखिल ने भी आरोही के माथे को चूम लिया, जिससे आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की गिर गई। फिर निखिल उससे अलग होकर गाते हुए स्टेज पर हर्ष और अभय के पास चला गया। जैसे चांद सितारों में मेरी बहना है, एक हजारों में हम जैसे भोले भालों की, ये दुनिया तो है दिल वालों की। तीनों ने बहुत अच्छा डांस किया था। सभी लोग बहुत इमोशनल हो गए। माई तो भागकर हर्ष के गले लग गई। आरोही भी उठकर अभय के गले लग गई। गार्डन में फिर तालियां बजने लगी। हर्ष, अब बारी है हमारे प्यारे प्यारे कपल्स की। तो मैं पहले बुलाता हूँ मेरे प्यारे से जीजू और मेरी छोटी बहन को। एक बार फिर गार्डन में तालियां गूंजने लगी और आरब माही को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। गाना बजा। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। गाना खत्म हुआ और आरब और माही वहां से नीचे आ गए। उनका डांस इतना फनी था कि सभी हंस हंस कर एंजॉय करने लगे। हर्ष, वाह यार क्या परफॉर्मेंस थी, मजा ही आ गया। अब बारी है मेरी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड की। अश्विक ने आरोही की तरफ अपना हाथ दिया तो आरोही ने हिचकिचाते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और दोनों फिर स्टेज की तरफ बढ़ गए। गाना बजा। अश्विक ने एक हाथ आरोही की कमर में डालकर उसे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से आरोही के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। आरोही ने भी अपना दूसरा हाथ अश्विक के कंधे पर रख दिया। अश्विक एकटक आरोही को ही देख रहा था और आरोही सिर झुकाकर नीचे देख रही थी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। गाने की धुन पर दोनों डांस कर रहे थे, पर अश्विक अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। जैसे ही गाने के बोल उसके कानों में पड़े तो उसे ऐसा लगा जैसे ये गाना खास उसके लिए ही लिखा गया हो, क्योंकि आरोही मान नहीं रही थी और उसकी बेरुखी से अश्विक तड़प रहा था। उसे अपनी और आरोही की यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों इतना अच्छा डांस कर रहे थे कि सभी उनके डांस में खो गए। गाना खत्म हुआ पर अभी भी अश्विक बस आरोही में ही खोया हुआ था। उसे होश ही नहीं था कि गाना खत्म हो चुका है। ताली की आवाज से उसे होश आया और वो आरोही को लेकर नीचे आ गया। ताली बजाते हुए हर्ष आया। वाह कितना रोमांटिक डांस था। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों ने पूरे माहौल को ही महका दिया हो। अब इस खूबसूरत शाम का अंत करने का समय आ गया है। एक आखिरी परफॉर्मेंस के बाद ये शाम यहीं ख़त्म हो जाएगी। गाना बजा पर किसी को समझ नहीं आया कि अब कौन बचा डांस करने को। कौन डांस करने वाला है। सभी एक्साइटमेंट में स्टेज की तरफ देखने लगे। गाना बजा। तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। सभी ने स्टेज पर देखा। वहाँ समीर, तन्वी, अश्विक, आरोही, आरव, माही और हर्ष, प्रिया, निखिल डांस कर रहे थे। हर्ष और प्रिया को देखकर रोशनी जी और विजय जी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख फिर सामने देखकर मुस्कुरा दिए। माई और हर्ष आगे आए और अभय, रूही, रोशनी जी, विजय जी और मीरा जी को भी साथ ले लिए। सभी स्टेज पर डांस कर रहे थे। सारी लड़कियां एक तरफ और लड़के एक तरफ हो गए। तेरी मस्तानी अनजानी बातों को मेरा सलाम, रंगों में डूबी डूबी रातों को मेरा सलाम। ख्वाबों में खो गई मैं, दीवानी हो गई मैं, हो सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। फिर रोशनी जी, मीरा जी, तन्वी, प्रिया, माई और आरोही का हाथ पकड़कर डांस करने लगी। ओ तेरे हाथों बिच मेहंदी का रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। इसी तरह सभी ने डांस किया और खूब मजे किए। गाना खत्म हुआ। गार्डन में बैठे सभी ने उन सभी के लिए तालियां बजाईं। कितना खुशी भरा दिन था। पूरी फैमिली एक साथ हंसी खुशी एंजॉय कर रही थी, पर एक खतरे से अनजान होकर जो उनकी तरफ आने वाला है कल। अब तक क्या होने वाला था ऐसा, ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल सभी स्टेज से नीचे आ गए। सभी ने खूब एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। अब बस फैमिली वाले ही बचे थे और सभी एक टेबल पर बैठे थे। प्रिया सभी के बीच खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। रोही और हर्ष आंखों से ही कुछ बातें कर रहे थे। आरव, आज तो बहुत मजा आया। नहीं। तन्वी, हाँ इतना मजा तो मुझे कभी नहीं आया। सबने क्या डांस किया सच में। माई, हाँ, और आपने और प्रिया दी ने क्या डांस किया, मतलब बहुत ही अच्छा। सभी बहुत इमोशनल हो गए थे। आरव, हाँ तन्वी ने बहुत अच्छा किया। वैसे ये प्रिया कौन है।
माई, ओ, मैं तो आपको मिलवाना ही भूल गई। फिर प्रिया की तरफ इशारा करके, ये है प्रिया, हर्ष भाई की पर्सनल सेक्रेटरी। आरब और समीर ने शक भरी नजरों से हर्ष को देखकर कहा, ओ, पर्सनल सेक्रेटरी। हर्ष तो उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। विजय जी, अच्छा किया प्रिया बेटा जो तुम आ गई। वैसे तुम्हारे मॉम डैड क्यों नहीं आए? प्रिया, वो अंकल मॉम डैड शादी में गए हैं। विजय जी, अच्छा, कब तक आ रहे हैं वो? प्रिया, कल सुबह तक आ जाएंगे। रोशनी जी, ठीक है, तो फिर आज तुम यहीं रुक जाओ। कल सुबह तुम्हारे मम्मी पापा को भी बुला लेना। प्रिया, पर आंटी। विजय जी, क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? वैसे तुम्हारी आंटी सही कह रही हैं, मुझे भी तुम्हारे पापा से कुछ काम है, और कल शादी भी है, तो उन्हें बुला लेना। शादी अटेंड करके ही जाना फिर। प्रिया, जी अंकल। हर्ष को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके पापा ऐसा क्यों और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें प्रिया के पापा से क्या काम है। उसने आरोही की तरफ देखा तो आरोही ने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। समीर आरब के कान में हर्ष को देखकर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम्हारे साले साहब जरूर किसी फिराक में हैं। आरब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? समीर, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? उसकी शक्ल देखो, कैसे 12 बजे हुए हैं। आरब, आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समीर, क्या यार तुम भी, पता नहीं माही ने क्या देखकर तुमसे प्यार कर लिया, जरा भी बुद्धि नहीं है। आरब, समीर भाई, अब इसमें माही कहाँ से बीच में आ गई? समीर, अबे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साले साहब का चक्कर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। आरब, क्या भाई, आप भी, वो लोग दोस्त भी तो हो सकते हैं। समीर, नहीं, मुझे तो पक्का लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। आरब, शक तो मुझे भी हुआ था जब हम डांस कर रहे थे, पर फिर मैंने इतना सोचा नहीं। समीर, पर मुझे पूरा यकीन है, और मुझे लगता है इसमें तुम्हारी प्यारी भाभी आरोही भी मिली हुई है। आरब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब भाभी को सब पता है? समीर, लग तो ऐसा ही रहा है, देखते हैं। मीरा जी, ये तुम दोनों कब से क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? शांति से खाना खाओ। आरब और समीर ने हाँ में सिर हिलाया और शक भरी निगाहों से हर्ष को देखकर खाना खाने लगे। इधर हमारे बेचारे अश्विक तो आरोही की एक नज़र के लिए तरस रहे थे, जो उन्हें नसीब नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में सभी ने खाना खाया, फिर सभी रूम में सोने चले गए। हर्ष ने प्रिया को कुछ इशारा किया और वहां से चला गया। प्रिया ने देखा किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो वो भी हर्ष के पीछे पीछे चली गई। आरब और समीर अपनी जासूसी में व्यस्त थे। हर्ष को जाता देखकर वो भी उसके पीछे चले गए। माही और तन्वी अपनी ही कोई बात कर रही थी। असिक कब से आरोही को देख रहा था, पर आरोही उससे नजरें चुरा रही थी। अब असिक से रहा नहीं गया, और वो उन तीनों के पास पहुंच गया और उसने आरोही का हाथ पकड़ उसे वहां से उठा लिया। तीनों हैरानी से असिक को देख रहे थे, पर असिक को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आरोही को हाथ पकड़ वहां से लेकर जा रहा था। आरोही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों को इस तरह जाते देखकर माही और तन्वी हंसने लगी, और फिर बातें करते हुए वो भी अपने रूम की तरफ चली गईं। प्रिया हर्ष के पास पहुंची। वो हर्ष से कुछ कहती, तभी हर्ष ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। एक बार तो प्रिया हड़बड़ा गई, पर फिर वो शांत हो गई और उसने भी हर्ष को गले लगा लिया। कुछ देर दोनों इसी तरह रहे, फिर दोनों अलग हुए। हर्ष ने प्यार से प्रिया का माथा चूम लिया। प्रिया, क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया? हर्ष, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना था। प्रिया हर्ष की बात सुनकर शर्मा गई। हर्ष ने उसका चेहरा थाम कर ऊपर किया और कहा, जब से आई हो तब से ठीक से देखा नहीं तुम्हें मैंने। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो देख लिया ना, अभी मैं जाऊं? हर्ष, नहीं। प्रिया, क्यों? हर्ष, कुछ देर यहीं रहो। प्रिया, पर? हर्ष, देखो मैं जानता हूँ कि तुम आज थोड़ी असहज थी इतने सारे लोगों के बीच, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पापा से बात करने वाला हूँ हमारे बारे में। और कल तो तुम्हारे भी मम्मी पापा आ रहे हैं ना? ये शादी हो जाए उसके बाद मैं मम्मी पापा से बात करूँगा, ठीक है? प्रिया, आपको मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। हर्ष ने प्रिया की बात पर मुस्कुराकर उसे वापस अपने गले से लगा लिया। ये सब समीर और आरब कोने में खड़े होकर देख रहे थे। आरब के चेहरे पर तो हैरानी थी। समीर, देखा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। आरब,
हाँ भाई, आप सही थे। मतलब एक और शादी? क्या बात है, मजे आ जाएंगे। समीर, चल अब तुम्हारे साले साहब को छेड़ने का यह मौका कैसे जाने दें। अब तू देख कर। आरव और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। फिर एक नज़र हर्ष और प्रिया को देखकर वहां से चले गए। वहां से वो दोनों वापस हॉल में आए तो देखा वहां कोई नहीं था। समीर, तुम्हारे साले के चक्कर में हमारी बाली भी हाथ से निकल गई। आरव, क्या मतलब? समीर, मेरा मतलब तेरी होने वाली तेरे हाथ से निकल गई। ऐसा? आरव, हाँ वो तो है। कोई नहीं, कल तो फाइनली शादी हो ही जाएगी। समीर, हाँ, चल अब चलते हैं। फिर वो दोनों वहां से रूम में चले गए।